ये मतदान बहुत ज्यादा होने का कारण ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए बहुत बड़ा पैकेज दिया था और हमारे 11 साढ़े 11 सालों के कार्यकाल में बिहार के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही पैसा दिया है। और दूसरा, नीतीश कुमार साहब जो वहां के मुख्यमंत्री 20 साल से रहे हैं, उन्होंने बिहार के विकास के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाए हैं। और हमारी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए 10,000 रुपये का पैकेज उन्होंने दे दिया है और बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। इसीलिए लोगों ने बहुत ही ज्यादा वोटिंग किया है और उसका फायदा एनडीए को होगा और एनडीए को बहुत ही अच्छा, कम से कम 150-160 तक सीटें हमको मिल सकती है और नीतीश कुमार जी वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मुझे लगता है कि भाई तेजस्वी यादव जी तो बोल ही रहे हैं, राहुल गांधी जी बोल ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बहुत लेट उन्होंने उनका नाम अनाउंस किया। और दूसरा ये भी बात है, कांग्रेस को मालूम ही था कि भाई अपनी सरकारें आने वाली नहीं है तो नाम क्या अनाउंस करना है, तो आखिर में तेजस्वी यादव का नाम सीएम पद के लिए अनाउंस किया है। लेकिन ये आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन का विशेष फायदा मतलब उनको होगा नहीं। और लोगों ने देखा है कि लालू जी का जंगल राज देखा है, लालू जी के कार्यकाल में रोड भी ठीक नहीं थे और बहुत ज्यादा दादागिरी होती थी और वहां लोगों के लिए अच्छी राहत नहीं मिलती थी। तो इसीलिए, लेकिन नीतीश कुमार के कार्यकाल में लोगों ने देखा है कि बिहार बदल रहा है और इसीलिए मतलब लोगों ने बहुत ही अच्छा मैक्सिमम वोट दिया है और परसेंटेज इस वक्त काफी बड़ा है। पहले लास्ट इलेक्शन में 54 या ऐसा परसेंटेज था, लेकिन इस वक्त हर जगह पर, कुछ जगह पर 66 है, 65 है, 62 है और टोटल 60% वोटिंग वहां 121 सीटों पर हुआ है और उसका इंडिया को फायदा लगता है कि जनता को मालूम है कि भाई वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी आए नहीं है, तो वोट चोरी करके कांग्रेस पार्टी 60-70 साल तक सत्ता में रही थी, तो वोट चोरने के विषय नहीं है। हम तो लोगों को कन्विंस करते हैं, लोगों को हमारा अपील करते हैं, हमने काम किया वो बताते हैं और इसीलिए हमको वोट मिलता है। तो इसीलिए वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। कर्नाटक में तुम्हारी सरकार आई, वहां क्या वोट चोरी हुआ था क्या? तेलंगाना में तुम्हारी सरकार आई, वहां वोट चोरी हुआ था क्या? लोकसभा में तुम्हारी ज्यादा सीटें आई, 40 सीट वाली कांग्रेस पार्टी 99 तक पहुंची, तो आपने वोट चोरी किया था क्या? तो ये बकवासगिरी है। राहुल गांधी जी झूठ बोलते रहते हैं और राहुल गांधी जी जितना ज्यादा झूठ बोलते रहेंगे उतना कांग्रेस पार्टी का भारी नुकसान होगा। नहीं, मुझे लगता है कि दलित, पिछड़े दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग जो है उनके तरफ पूरा ध्यान हमारी सरकार का है। नरेंद्र मोदी जी खुद ओबीसी कम्युनिटी के हैं, मैं दलित कम्युनिटी का हूं, हमारी आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी कम्युनिटी की है। तो मतलब यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि भाई हर जाति को न्याय मिल रहा है। और यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने रामनाथ कोविंद साहब को भी मतलब शेड्यूल कास्ट से राष्ट्रपति बनाया था। तो मतलब इसी तरह हमारी सरकार सभी जाति वर्ग का ध्यान रखने वाली है और एससी, एसटी, ओबीसी के लिए और भी हमारा ज्यादा ध्यान है, जनरल कैटेगरी पर भी ध्यान है। तो राहुल गांधी के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। सर, आखिरी सवाल